कहना चाहते हैं? क्या कहूँ, ज़मीन भी नहीं हम लोगों के पास, रहने के लिए सुरक्षित घर भी नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं। गांव घर का अगर कोई आदमी पैसा देता है 10 रुपये % लेता है। बच्चों को खिलाएं, इनके कपड़े लत्ते करें, साबुन निरमा करें कि कर्जा दें कि घर बनाएं, क्या करें बताओ, कुछ समझ में नहीं आता। कोई सहारा नहीं कहीं से। अभी तक आपने प्रधान जी को अवगत कराया है कि हमारे पास कोई आवास नहीं है? प्रधानों का सिस्टम ये है, मेरे यहाँ की नहीं, हर जगह की यही बात है। जब तक उनका नहीं बनता तब तक तो तुम्हारे हैं, उसके बाद में वो क्या देखते नहीं है। हम उनकी ग्राम सभा में रहते हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। कितनी बार कहे जाके, वो कहते हो जाएगा हो जाएगा। मेरे हाथ में तो है नहीं, हकीकत है। उनके हाथ में नहीं है उठा के हमें दे दे। जब कहीं से कोई देगा, उन पे प्रेशर डालेगा, तभी तो मिलेगा हमें। तो क्या कहें, हम किसी को कुछ नहीं कहते, सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं जैसे कुछ हैं, और क्या ही कहेंगे। बाकी लोगों की समस्या हल कर रहे हैं, तो हम नहीं, हमारा चैनल हल कर रहा है। आज हमारे पास जो दादाजी आपको नज़र आ रहे हैं, उनके पास टूटी फूटी जो इधर दिखाइए, कैमरामैन से आग्रह करूंगा, इधर दिखाइए मड़ैया की तरफ। इन मड़ैयों में जो है रह रहे हैं 5 बालक और उसी में दादा हैं। ये बच्चे हैं, पाँचों बालकों के जो है बच्चे हैं। तो दादाजी आपको आवास मिला है कि नहीं? आवास तो अभी नहीं मिला है सर हमको, और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस कच्ची झोपड़ी में मैं गुजर कर रहा हूँ, और बरसात में दीवार ढल जाए, बच्चे मर जाएं, मैं भी मर जाऊँ, या कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सरकार हमारी भी सुने, हमको भी एक एक बच्चों को आवास ज़रूर देने की कृपा करे। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है और आने वाला चुनाव जिला पंचायती का है, ठीक है। यहाँ तक बताया जा रहा है सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, हर एक घर को जो है आवास और शौचालय दिया जाए। आपको ऐसा क्या हुआ जो आपके 5 साल बीत गए पंचवर्षीय के, तो आपको आवास नहीं मिला? अब ये तो हम सर नहीं बता सकते हैं किस लिए नहीं मिला, और प्रधान जी जो हैं हमारे राकेश मौर्य, ये तो दिलासा दे रहे हैं कि अब की बार तुम्हारा ज़रूर सुना जाएगा और तुम्हें आवास ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब सर मैं क्या कहूँ कि कब मुझे मिले कब ना मिले, आज मैं मर जाऊँ, कल मिलने से फिर क्या होता है। तो हमें सरकार की तरफ से मेरा गुजारिश यही है कि हमको आवास मिलना चाहिए। आपके कितने बेटे? हमारे 5 लड़के हैं और करीब करीब 25 पोती पोता है सब। इनका पालन पोषण कैसे होता है? इसका पालन पोषण सब बेचारे मजदूरी धतूरी से करते हैं, ज़मीन मेरे पास है नहीं। अब ये बताइए साहब, इनका पालन पोषण बच्चों का होगा या मकान बनेगा? 5 बच्चे हैं दादाजी के और दादाजी के पोते हैं 25। इनका पालन पोषण कैसे होगा? और हमारी सरकार क्या कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भगवान, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, किसानों को कहते हैं अन्नदाता हैं, और अन्नदाता को ही मार रहे हैं, अन्नदाता का ही अधिकार छीन रहे हैं। इनको तो जरा सा एक भी आवास नहीं मिला, ना ही तो शौचालय मिला है। दादा, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें आवास ज़रूर दिया जाए। आवास के बिना मैं अधूरा हूँ, और जब मेरा आवास बन जाएगा तो मैं निर्धुंध हो जाऊँगा, जो कि बच्चों को अपने कमा करके खिला सकूँ और उनको पढ़ा सकूँ। यही मैं सर चाहता हूँ कि हमारे साथ में कुछ ऐसा कर्म किया जाए जो कि मैं सुरक्षित रह सकूँ और मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकूँ। और मैं क्या कहूँ, और मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है कि मैं इस झोपड़ियों में कैसे गुजारा करूं। आगे बरसात 2 महीने के बाद आ रही है, ये हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। अब हम क्या करें, हम तो सोच में पड़े हैं कि एक एक आवास अगर जो मिल जाता तो हमारे बच्चे तो बड़ा आराम से गुजर बसर करते, और हम बाहर निकल करके कहीं मेहनत मजदूरी से अपने बच्चे जियाते और उनको पढ़ाते लिखाते। अब हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इन झोपड़ियों में 5 बच्चों का बंटवारा हुआ है। 5 बच्चे जो है इस झोपड़ियों में बंटवारा इनका हो गया है, और 5 बच्चे जो है इन झोपड़ियों में बंटवारा होने के पश्चात अपना अपना एक एक जो है क्या कहते हैं, खरपूस की पतवार जो है, पतवार से दीवार एक बनाई जाती है, उस तरीके से बंटवारा हुआ है। इनको आवास नहीं मिला है। आप देखिए किस तरीके का जो है इनके घर में ना ही तो एक आवास है, ना ही एक पक्की ईंट है। जिस तरीके से देखेंगे ये छत अंदर गिर चुकी है और इसमें जो है कोई रहता नहीं है। अब इन खरफूस के जो है छप्पर के नीचे जो लोग रह रहे हैं, अब इन पे क्या करेंगे? इनके पास
कुछ चारा नहीं बचा है जो अपने बच्चों को पढ़ाएं या फिर इनको जो है लिखाएं या फिर इन्हें पालें। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम मिथिलेश दास है। मिथिलेश दास जी, ये बताइए आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3-4 लड़कियां हैं। आप कुछ करते हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करके आप जो है घर बना लेंगे क्या? जी मेरे पिताजी हैं। आज मैं देख रहा हूँ लगभग 40 सालों में न कोई सरकार है, न कोई गवर्नमेंट है, न कोई लेफ्टिनेंट है। जैसा बीतता है वैसे बिता रहा हूँ। देखिए भावुकता, देखिए भैया जी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब, सरकार कहती है सबको आवास दीजिए और सबको शौचालय दीजिए। अब भैया जी इस तरीके से रुदन करेंगे तो ये बताइए आपको क्या मिलेगा? कहना चाहते हैं। क्या कहूँ, जमीन भी नहीं हम लोगों के पास, रहने के लिए सुरक्षित घर भी नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं। गांव घर का अगर कोई आदमी पैसा देता है 10 रुपए % लेता है। बच्चों को खिलाएं, इनके कपड़े लत्ते करें, साबुन निरमा करें कि कर्जा दें कि घर बनाएं, क्या करें बताओ, कुछ समझ में नहीं आता। कोई सहारा नहीं कहीं से। अभी तक आपने प्रधान जी को अवगत कराया है कि हमारे पास कोई आवास नहीं है? प्रधानों का सिस्टम ये है, मेरे यहाँ की नहीं हर जगह की यही बात है। जब तक उनका नहीं बनता तब तक तो वो तुम्हारे हैं, उसके बाद में वो क्या देखते नहीं है। हम उनकी ग्राम सभा में रहते हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। कितनी बार कहे जाके, वो कहते हो जाएगा हो जाएगा। मेरे हाथ में तो है नहीं, हकीकत है। उनके हाथ में नहीं है उठा के हमें दे दे। जब कहीं से कोई देगा, उन पे प्रेशर डालेगा तभी तो मिलेगा हमें। तो क्या कहें, हम किसी को कुछ नहीं कहते, सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं जैसे कुछ हैं, और क्या ही कहेंगे। बाकी